अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। अब सवाल हमारे पास है, अ 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। अब 50 ग्राम की बुलेट को फायर किया जाता है 10 किलोग्राम के ब्लॉक के अंदर। दैट इज़ सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन बी स्विंग एज अ पेंडुलम। अब वो ब्लॉक आपका किसी स्ट्रिंग के थ्रू हैंग किया गया है, सस्पेंड किया गया है एयर के अंदर, और इस तरीके से फायर किया गया है कि वो 50 ग्राम की बुलेट 10 किलोग्राम के ब्लॉक के अंदर जाके लगती है। और जब वो जाके लगती है तो वो आपका ब्लॉक एक पेंडुलम की तरह मूव करना शुरू करता है। इफ़ द ब्लॉक इज़ डिस्प्लेस्ड सो दैट्स इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। अब जब आपके ब्लॉक को जाके आपकी बुलेट लगती है तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 10 सेंटीमीटर की तरफ एक्स्ट्रा मूव करता है। वट वॉज द स्पीड ऑफ बुलेट, तो हमें मालूम करना है कि आखिर बुलेट की स्पीड क्या थी जिसकी वजह से आपका ब्लॉक 10 सेंटीमीटर अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मूव किया। अब हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक गन मौजूद थी, यहाँ से हमने फायर किया। अब फायर किया, वो फायर जाके एक ब्लॉक के अंदर हमारी बुलेट जाके लगी। अब ये ब्लॉक क्या है, सस्पेंड हुआ हुआ है आपकी एक स्ट्रिंग के साथ, एक कॉर्ड के साथ। जब ये बुलेट जाके लगी तो आपका जो क्या कहते हैं ब्लॉक था, ये 10 सेंटीमीटर मूव किया। अब 10 सेंटीमीटर हमने किस तरीके से देखा, इन टर्म्स ऑफ हाइट देखा कि ये 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे गया, फिर ऑब्वियसली वापस तो आया होगा। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, हमें इन एक्चुअल स्पीड ऑफ बुलेट मालूम करनी है। हम डाटा की तरफ आ जाते हैं। हमने डाटा बनाया, मास ऑफ द बुलेट किया 50 ग्राम, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो 0.05 किलोग्राम हो गया। मास ऑफ ब्लॉक 10 kg है, हाइट ऑफ ब्लॉक 10 सेंटीमीटर है, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 0.1 मीटर हो गया। स्पीड ऑफ बुलेट हमें मालूम करनी है, जो जिसका नाम हमने क्या रख दिया है, u1। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हैं। हमारे पास क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। हमारे पास m1u1 तो सही है, लेकिन u2 ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जाके इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ज़ीरो है। फिर m1v1 प्लस m2v2 की जगह mv और स्मॉल mv और कैपिटल mv हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों v क्या बता रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड बुलेट बता रहे हैं। जब बुलेट जाके पेनिट्रेट होगी आपके ब्लॉक के अंदर तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बुलेट और ब्लॉक की दोनों की सेम हो जाएगी, इसलिए v क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पे क्या बचा है, m1u1, यहाँ पे क्या बचा, m प्लस कैपिटल m और ब्रैकेट में हमने बाहर कॉमन ले लिया v। यहाँ से हमने m1 को नीचे ले आए। इसके बाद कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट। कि भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी बुलेट और ब्लॉक की है उतनी पोटेंशियल एनर्जी बुलेट और ब्लॉक की है। हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, हाफ mv², कैपिटल और स्मॉल के थ्रू लगा दिया, mgh। यहाँ पे हमने m प्लस m कॉमन लिया, यहाँ पे भी m प्लस m कॉमन लिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, हाफ v², यहाँ पे gh बचा। यहाँ से 2 साइड पे गया, 2gh हो गया, इसका रूट ले लिया तो v इक्वल्स टू √2gh हो गया। g की वैल्यू पुट की, h की वैल्यू 0.1 पुट की, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 1.4 मीटर पर सेकेंड। u1 इज इक्वल्स टू 0.05 प्लस 10, 0.05 इंटू 1.4। अब ये u1 क्या है, ये यहाँ से हमने फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। तो हमारे पास फाइनल स्पीड आ गई कि हमारी जो बुलेट थी उसकी स्पीड क्या थी जिस टाइम पे वो फायर की गई थी।